नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है मारवाड़ का राजवंश, जिसमें आप देखेंगे राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित क्वेश्चन। ये वीडियो मैंने स्पेशली कृषि पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया है, लेकिन यदि किसी आप और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी उपयोगी रहेगा, क्योंकि राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ मैंने देने की कोशिश की है। तो और आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ए राजा नरसिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा करवाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 2, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ए कालीको पहाड़ी, बी सिडिया टूक पहाड़ी, सी आम्रपाली पहाड़ी एंड डी ईगल पहाड़ी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी चिड़िया टूक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, जैतारण का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1540 ईस्वी, बी 1542 ईस्वी, सी 1544 ईस्वी एंड डी 1437 ईस्वी। तो जैतारण का युद्ध, जिसको गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये लड़ा गया था 1544 में। क्वेश्चन नंबर 4, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए राव जोधा व शेरशाह सूरी, बी राव मालदेव व शेरशाह सूरी, सी राव सातल व घुड़लेखा एंड डी राव मालदेव व राव जेतसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? ए वीर दुर्गादास राठौड़, बी जयंता व कूपा, सी पन्ना धाय, डी जयमल व फत्ता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़। क्वेश्चन नंबर 6, राव गांगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? जो राव गंगा है, राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बनते हैं? ए राव सातल देव, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 7, राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? ए राव सातल देव, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव संदरसेन एंड डी राव मालदेव। तो राव मालदेव का उत्तराधिकारी थे वो थे राव चंद्रसेन। क्वेश्चन नंबर 8, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन से राज्य में स्थित है? ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में एंड डी गुजरात में। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में है, तो वो उज्जैन आता है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में क्या पद दिया गया? ए सेनापति, बी हाकिम, सी प्रधान एंड डी मनसबदार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हाकिम। क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? ए राव सातल देव, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया और अपने नाम पर जोधपुर नाम ही रखा। क्वेश्चन नंबर 11, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? ए 1456 ईस्वी, बी 1459 ईस्वी, सी 1539 ईस्वी एंड डी 1526 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1459 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12,
मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? ए दुर्गादास राठौड़, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जो मारवाड़ का उद्धारक है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? ए राव गांगा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जो मारवाड़ का जो पितृहंता है वो है राव मालदेव। और राव मालदेव ने किसकी हत्या की थी? अपने पापा यानी आपके पिताश्री राव गांगा की। और इन्होंने क्या किया था कि मान्यताओं के अनुसार है कि खिड़की थी, खिड़की से उनको क्या किया गया? गांगा को बाहर पटक दिया गया, गिरा दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ? ए मालदेव जैत सिंह, बी मालदेव वीरमदेव, सी मालदेव शेरशाह, डी मालदेव दौलत खां। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव दौलत खां के मध्य हीराबाड़ी का युद्ध होता है। और जो दौलत खां है ये नागौर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 15, खानवा के युद्ध के समय जोधपुर का शासक कौन था? ए राव गांगा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जो खानवा के युद्ध के समय जोधपुर के शासक थे वो थे राव गांगा। क्वेश्चन नंबर 16, खानवा के युद्ध में जोधपुर का कौन सा शासक राणा सांगा की तरफ से युद्ध भूमि में लड़ा था? ए राव गांगा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी राव मालदेव। खानवा के युद्ध के समय जोधपुर का शासक पूछे तो आ जाएगा गांगा। और लड़ा कौन था? मालदेव। क्योंकि गांगा का पुत्र कौन है? मालदेव है। और गांगा ने मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ कहाँ भेजा था? राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 17, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? ए राव गांगा को, बी महाराजा जसवंत सिंह को, सी राव जोधा को एंड डी राव मालदेव को। तो जो हसमत वाला राजा है वो कहा गया है राव मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 18, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? यानी जब महाराजा जसवंत सिंह का राज तिलक होता है तो उसको कितने मनसब प्रदान किया गया? ए 3000 जात 3000 सवार, बी 4000 जात 4000 सवार, सी 5000 जात 5000 सवार, डी 6000 जात 6000 सवार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4000 जात और 4000 सवार, यानी 4000 का मनसब जसवंत सिंह को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, मूणोत नैणसी किस राजा का दरबारी कवि था? ए राव गांगा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जो मूणोत नैणसी थे वो महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 20, गिरी सुमेल के युद्ध से पहले मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली? ए जालोर दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी कुमट दुर्ग एंड डी खैराबाद दुर्ग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। यानी जो मारवाड़ के जितने भी राजा है उनकी शरण स्थली थी सिवाना दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 21, रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? ए राव गांगा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो रूपादाय का संबंध है वो महाराजा जसवंत सिंह से है। क्वेश्चन नंबर 22, राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा? यानी राठौड़ों का यूलिसेस कौन है? दुर्गादास राठौड़। लेकिन ये कहने वाले कौन थे? ए मूणोत नैणसी, बी कर्नल जेम्स टोड, सी मुंशी देवी प्रसाद एंड डी जसवंत सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 23, राव जोधा ने हंसाबाई के कहने पर किसके साथ आवल बावल की संधि की थी? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा लाखा एंड डी राय सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 24,
आज कुपर का दरवाजा टूट गया है। ये कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था? ए राव गांगा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो ये कहा था महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर। क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ की चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव किसके काल में हुआ? ए महाराजा मानसिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जो मारवाड़ की चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव की बात करें तो वो हो जाएगा राव मालदेव। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा भूषण की रचना किस शासक ने की? ए महाराजा मानसिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की। क्वेश्चन नंबर 27, जोधपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासन के शासनकाल को माना जाता है? ए महाराजा मानसिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मानसिंह। जब ऑप्शन में महाराजा मानसिंह नहीं हो तो आप टिक कर सकते हो महाराजा जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, मारवाड़ का हाल गुरु किसे कहा जाता है? ए महाराणा कुंभा, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। क्वेश्चन पूछा गया है मारवाड़ का हाल गुरु, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। यदि यहाँ पे पूछते मेवाड़ का हाल गुरु तो आपका राइट आंसर होता महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 29, मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया? ए महाराजा मानसिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो जो राव जोधा थे उन्होंने जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था उसके साथ ही नागणेची माता का मंदिर भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, पाएबा या साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1540 ईस्वी, बी 1542 ईस्वी, सी 1544 ईस्वी एंड डी 1557 ईस्वी। तो जो पाएबा साहिबा का युद्ध है वो लड़ा गया था 1542 में और 1544 में लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 31, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ए राव मालदेव व शेरशाह सूरी, बी राव जोधा व दौलत खां, सी जसवंत सिंह व सिकंदर खां, डी राव मालदेव व राणा उदय सिंह। तो जो हरमाड़ा का युद्ध है वो लड़ा गया था राव मालदेव व उदय सिंह के मध्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 32, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? ए मोटा राजा उदय सिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, मारवाड़ के अजीत सिंह किसके पुत्र थे? ए अभय सिंह के, बी महाराजा जसवंत सिंह के, सी राव जोधा के एंड डी राव मालदेव के। तो जो मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे वो जसवंत सिंह के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से युद्ध की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिस युद्ध की पराजय की सूचना मिलते ही उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। ए गिरी सुमेल का युद्ध, बी सामूगढ़ का युद्ध, सी खजुआ का युद्ध एंड डी पाइबा का युद्ध। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। यानी जो सामूगढ़ का युद्ध होता है उसमें ये साथ देते हैं दारा शिकोह का, और जब उनको पता चल जाता है कि ये दारा शिकोह हार रहा है, पराजय हो गया, तो वो जाकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट स्थान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान,
सी उत्तर प्रदेश एंड डी गुजरात। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि कब घोषित किया? ए 1581 ईस्वी, बी 1668 ईस्वी, सी 1678 ईस्वी एंड डी 1544 ईस्वी। तो जो औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को जो खालसा भूमि घोषित करते हैं वो करते हैं 1678 में। और यदि बात करें अकबर की तो वो आए 1581 में, यानी 1581 में मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि अकबर घोषित करते हैं और 1678 में खालसा भूमि औरंगजेब घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल था। ए 1595 से 1619, बी 1619 से 1638, सी 1638 से 1678 एंड डी 1679 से 1724। तो आपने अभी पढ़ा कि खालसा भूमि घोषित की थी औरंगजेब ने, वो की थी जसवंत सिंह के टाइम और वो की थी 1678 में। तो इनका शासनकाल हो जाएगा 1638 से 1678 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 38, मारवाड़ के शासक राव सुंदर सेन किसके पुत्र थे? ए अभय सिंह के, बी महाराजा जसवंत सिंह के, सी राव जोधा के एंड डी राव मालदेव के। तो जो सुंदर सेन थे वो राव मालदेव के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 39, राव जोधा के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था? ए राव सातल देव, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी राव जोधा एंड डी राव मालदेव। तो राव जोधा के बाद बनते हैं राव सातल देव। क्वेश्चन नंबर 40, राव जोधा ने मंडोर कब जीता था? ए 1595 ईस्वी में, बी 1453 ईस्वी में, सी 1438 ईस्वी में एंड डी 1490 ईस्वी में। तो जो राव जोधा है वो मंडोर जीतते हैं 1453 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 41, दुर्गादास राठौड़ का क्षेत्र किसने बनाया? ए एस के मूलर ने, बी श्रीधर अंधारे ने, सी हरमन गोइटज ने एंड डी मुकुंद ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एस के मूलर। एस के मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। और जो हरमन गोइटज है इन्होंने बीकानेर चित्रशैली पर पुस्तक लिखी थी। और जो श्रीधर अंधारे हैं ये एक शैली है देवगढ़ शैली, उसको प्रकाश में लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने एंड डी औरंगजेब ने। यानी महाराजा जसवंत सिंह से पहले राव लगाते थे नाम के आगे, राव मालदेव, राव गंगा, राव सातल देव, लेकिन इनको शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 43, राव जोधा ने अपने पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे करवाया? ए कुंभा से, बी मोकल से, सी रायमल से एंड डी राज सिंह से। तो श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी रायमल। और राज सिंह और सारुमती का तो प्रेम विवाह प्रचलित है, आप सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, राव मालदेव की विजयों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के शासक समस खां को पराजित किया, बी भादरा-जून के शासक वीरा को पराजित किया, सी 1535 ईस्वी में मेड़ता के वीरमदेव को पराजित किया एंड डी 1538 में जालोर शासक सिकंदर खां को पराजित किया। तो यहाँ आपको असत्य बताना है। तो अपन ने पहले देखा था 40 नंबर क्वेश्चन में आप देखा होगा कि जो हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के शासक समस खां को नहीं बल्कि दौलत खां को, कौन थे? दौलत खां को पराजित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए दौलत खां। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने धर्मट के युद्ध में निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया था? ए दारा सिकोह, बी सुना शाह, सी औरंगजेब एंड डी मुराद।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दारा शिकोह। यानी जो दारा शिकोह का सहयोग जसवंत सिंह ने 2 युद्धों में दिया था, एक सामूगढ़ के युद्ध में और एक धर्मट के युद्ध में। और जो सामूगढ़ का युद्ध होता है उसमें भी इसकी पराजय होती है दारा शिकोह की, तो जसवंत सिंह जाकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है और औरंगजेब के साथ मिल जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी पे जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह पीडीएफ किसी फ्रेंड के माध्यम से आपको मिली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी पे जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ और भी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर